एक वाक्य है, यह वाक्य जुड़ी है बीएचयू के निर्माण से। बीएचयू जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, लोग इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं। आज से लगभग 105 साल पहले 4 फरवरी 1916 को इनकी स्थापना हुई, लेकिन इसकी स्थापना में कई लोगों ने सहयोग किया। कई लोग तो प्रदेश के थे, वही उत्तर प्रदेश के थे, ये यूपी में बनारस में स्थित है, तो कई, जिसको वाराणसी भी कहते हैं अभी, तो कई लोग तो प्रदेश के ही थे, लेकिन कई देश के विभिन्न राज्यों या विभिन्न क्षेत्रों से भी जिन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया। इनके फाउंडर मेंबर में बेशुमार हैं मदन मोहन मालवीय जी, एनी बेसेंट, राजा प्रभु नारायण सिंह जिन्होंने लगभग 5.25 किलोमीटर स्क्वायर जमीन डोनेट किया था, रामेश्वर सिंह, सुंदर लाल आदि बहुत सारे हैं, लेकिन बेशुमार ये लोग हैं इनके फाउंडर मेंबर में। वाकया जुड़ी है मदन मोहन मालवीय जी के साथ। जब इनकी यात्रा हो रही थी देश के विभिन्न राज्यों या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निर्माण के लिए, यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सहयोग राशि इकट्ठा करने में, तो एक बार इनके एक दोस्त ने इनसे कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते पंडित जी, कि हमारे एक मित्र हैं कोलकाता में, बहुत धनी और नेक विचार के व्यक्ति हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो जरूर आपको इस पवित्र काम में मदद करेंगे। बस क्या था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो लोगों से पूछ करके हवेली का पता पाया और वो वहां गए। जगह पहुंचने के बाद दरबान ने पूछा, हवेली है ना, तो हवेली में दरबान भी रहेंगे चूंकि सेठ हैं, तो दरबान ने पूछा किनसे मिलना है आपको, कौन है आप? तो उन्होंने अपना पता, वो अपने बारे में बताया, मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, मैं इनसे मिलने आया हूँ। उनका नाम बताया सेठ जी का। दरबान ने ये सुन करके बोला, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आता हूँ। उन्होंने खबर भिजवाई और तुरंत आए बाहर, और वो उनको बोले चलिए बैठक गृह में, और वो उनको बैठक गृह में ले जा करके प्रतीक्षा करने के लिए बोले। मदन मोहन मालवीय जी बैठ गए, दरबान अपने काम में लग गया। मदन मोहन मालवीय जी इंतजार करने लगे सेठ जी से मिलने का। वक्त हो चला था सुबह से दोपहर का। नाश्ता पानी हो गया, दरबान ने लाके पहुंचा दिया उनको, खाना भी खा लिए। समय बीतता जा रहा था। मदन मोहन मालवीय जी को लगा शायद कुछ कहीं निराश ना होना पड़े, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, थोड़ा इंतजार किए। शाम का वक्त हो चुका था, लगभग 4 से 5 बज गए होंगे। तभी अचानक दरबान जो था वो आए और उन्होंने कहा कि आप बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, सेठ जी आएंगे। वक्त हो चला था शाम के 6 बजे का, सेठ जी नहीं आए। मदन मोहन मालवीय जी को लगा शायद कहीं निराश ना होना पड़े। तभी एक उनका नौकर जो उनके बैठक गृह में आया और एक लालटेन को माचिस की तीली से जलाया और वहीं सामने रख दिया। दूसरी माचिस की तीली से एक और लालटेन को जलाया और इस लालटेन को लेके वो अंदर चले गए। बस थोड़ी सी देर के बाद अचानक एक रौबदार आवाज सुनाई दी, एक डांट फटकार वाली आवाज, ऐसे जैसे कि सेठ डांट रहा हो उस नौकर को। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें एक बार बताया हूं कि एक माचिस से 2 लालटेन को जला नहीं सकता था, एक माचिस की तीली से, जो तुमने 2 माचिस की तीली बर्बाद की 2 लालटेन को जलाने के लिए। क्या फालतू में आते हैं इतने सारे पैसे? हमने कई बार कहा है कि चीज़ों को बचाना सीखो, उसकी यूज करने के लिए सीखो, कम चीज़ों को कैसे यूज कर सके ताकि भविष्य में उसका सदुपयोग किया जा सके। ये आवाज़ सुन के मदन मोहन मालवीय जी को लगा, ये मैं कहाँ आ गया? जो इंसान बस एक माचिस की तिल्ली को वेस्ट करने के लिए इतनी डांट फटकार कर रहा हो, आखिर वो हमें भला क्या दान देगा?
लेकिन कुछ देर बाद सेठ जी आए, उनसे क्षमा चाहे कि आपको बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं व्यस्त था। फिर समय को ना ज़्यादा गंवाते हुए उन्होंने अपने मुनीम जी को कहा कि आप चेकबुक ले आइए। चेकबुक लाते वक्त मुनीम जी आए और चेकबुक ले आए। लाने के बाद उस सेठ ने 7 लाख रुपए का चेक उनको दिया। मदन मोहन मालवीय जी हैरान थे, आखिर वो इंसान जो 2 माचिस की तिल्ली को वेस्ट करने के लिए इतना डांट फटकार सुनाया हो, वो 7 लाख कैसे डोनेट कर रहा है। जब मदन मोहन मालवीय जी को हैरान देखे तो सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन अभी मैं इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास उतने अभी है नहीं। बाकी मैं फिर कभी मौका मिले तो जरूर इसमें आऊँगा सहयोग के लिए। मदन मोहन मालवीय जी कुछ कहते, फिर उन्होंने सेठ ने पूछा, क्या बात है, कुछ तो बात है। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, सेठ जी बात बस यही है कि आखिर एक माचिस की तिल्ली के वेस्ट होने से आप इतना भड़क गए, फिर 7 लाख का दान। तो उन्होंने कहा, हमें जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के मैं ये 7 लाख आपको दान कैसे दे पाऊंगा। आपको आज 7 लाख का दान दे पाया हूँ, कारण यही है कि मैं चीज़ों को बचाना सीखा हूँ, तभी मैं किसी पुण्य काम के लिए सहयोग कर पा रहा हूँ। तो इस एक छोटी वाक्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में फिजूल खर्ची को अंजाम ना देना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारे मन क्या है ना, बहुत चंचल होता है ना, चंचल होता है। आपको बहुत मन करेगा, आज समोसा खा लें, आज पिज़्ज़ा खा लें, आज चलो आज एयरपोर्ट ले लेते हैं, है ना, और मन करेगा नहीं चलो आज स्मार्ट वॉच ले लेते हैं। जिसकी ज़रूरतें हैं अपने आप के जीवन में सरवाइव करने के लिए, कोशिश करें थोड़ा कम खर्च करें, हाँ बचाना सीखें, ताकि आप उसको फिर नेक कार्यों में खर्च करें। मेरी तो यही राय रहेगी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करें।